एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। देखिए, मैं आज आपको इस टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप जो है बार बार इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो सिम्टम्स, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके बाद हमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। जैसे कहीं बोलते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे लेग्स में पेन हो रहा है, हमारे बैक में पेन हो रहा है। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स के जो है बार बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाल रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कोई सिम्टम्स आएंगे या सिम्टम्स आना कंपलसरी होता है। अगर हमारे बैक में, लेग्स में या कहीं पर भी पेन हो रहा है, स्ट्रेचिंग पेन्स हो रहे हैं, तो वो पेन जो है, अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं या किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई बोलता है कि हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कई ये बोलते हैं कि हमें जो है कोई ये बोलता है कि हमें लेग्स में पेन हो रहा था लेकिन अब पेन्स नहीं हो रहे हैं या लगातार पेन्स हो रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है कि आपको जो है। अब अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मेरे को जो है, अगर पेन्स होते थे, मेरे लेग्स में भी पेन होता था, मेरे बैक में भी पेन होता था और मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता था कि मेरे पीरियड्स आ जाएंगे। और ब्लीडिंग वगैरह जो थी वो मुझे, जैसे बीटा-एचसीजी पॉजिटिव आ गया था उसके बाद जो थी मुझे ब्लीडिंग हुई थी और मुझे वो 4 मंथ तक ब्लीडिंग रही थी और ये पेन्स भी मुझे 4 मंथ तक रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है पीरियड्स आ जाएंगे या पीरियड्स की वजह से हमें पेन हो रहे हैं। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेन्स भी हो रहे हैं तो वो पेन्स हमारे स्ट्रेचिंग पेन होते हैं, हमें बहुत सारे इंजेक्शंस लगे हुए होते हैं, हमें बहुत सारी मेडिसिन्स आईवीएफ में खानी पड़ती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालती हैं, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें पेन हो सकते हैं। और आईवीएफ, मैंने आपको बोला कि आईवीएफ हम उसी कंडीशन में कराते हैं जब हमारी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं या हमें कोई ऐसी बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है तो ही हम आईवीएफ कराते हैं। तो उस प्रॉब्लम की वजह से भी हमें जो है ये पेन्स वगैरह होते हैं। जो ये बोलते हैं हमें यूट्रस में पेन हो रहा है, तो वो पेन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें इम्प्लांटेशन की वजह से ही पेन हो रहा है। वो पेन जो है यूट्रस में स्ट्रेचिंग की, क्योंकि जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमें पिकअप के कुछ दिन बाद ही, मतलब कि जैसे ही हमारा जो है एम्ब्रियो जो फ्रीज हो जाते हैं उसके बाद से, जैसे हमारी डेट आने वाली होती है उसके कुछ 2 हफ्ते पहले ही हमारा ट्रांसफ़र होता है या कुछ टाइम पहले ही हमारा ट्रांसफ़र होता है। तो वो इस वजह से भी हमारे स्ट्रेचिंग पेन्स हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस वजह से, क्योंकि कईयों का यूट्रस अलग टाइप का होता है, जैसे रेट्रोवर्टेड होता है अलग अलग टाइप्स के यूट्रस होते हैं, उस वजह से भी हमें पेन्स हो सकते हैं। तो इसका हमें ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि हमें पेन नहीं हो रहे हैं तो हमारी पीरियड्स आ जाएंगे या हो रहे हैं तो पीरियड्स आ जाएंगे। तो इस चीज़ से हमें 14 डेज़ का वेट करना ही पड़ेगा। अगर चाहे हमें ब्लीडिंग हो रही है, हमें पेन हो रहा है, हमें कोई पेन किलर भी नहीं खानी है। सिर्फ हमें जो इंजेक्शंस या मेडिसिन्स जो है आईवीएफ की तरफ से प्रिस्क्राइब की गई हैं, हमें सिर्फ वही वाली मेडिसिन्स खानी है। हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि हमें पेन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये जो पेन होते हैं ये अगर हो भी रहे हैं तो नॉर्मल है। देखिए, अगर पेन हो भी रहे हैं, अगर ब्लीडिंग भी हो रही है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको सिर्फ रेस्ट करना है, आपको बिल्कुल कोई काम नहीं करना है 14 डेज़ के अंदर। अगर आपको जो है पेन्स हो रहे हैं तो आपको कोई फालतू जो है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई डॉक्टर मेडिसिन्स इसकी पेन किलर या वगैरह कुछ खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ होता है और बिना गायनी से पूछे तो आप कोई मेडिसिन्स ले भी मत। और जो गायनी ने प्रिस्क्राइब की हुई है वही मेडिसिन्स जो है आपको लेनी है। इमरजेंसी किट दी होती है उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टर्स को उसी टाइम जो है मैसेज वगैरह उनसे कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको क्लॉटिंग हो रही है तो उस क्लॉटिंग की आप पिक जो है ज़रूर लीजिए और उनको डॉक्टर को सेंड कर दीजिए। यही कहना चाहूँगी कि आपको पेन से, ब्लीडिंग से मैं मानती हूँ कि इसमें टेंशन हो जाती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।